इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जब भी कोई स्टूडेंट एंटर करता है तो उसको फर्स्ट ईयर में ही आते ही दो सबसे बड़े नाइटमेयर सब्जेक्ट मिलते हैं भैया, जिनका नाम है मैथमेटिक्स 2 एंड आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं यार, मेरे क्लास में एक लड़की थी, उसका फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स 2 नहीं निकला एंड यू वोंट बिलीव कि उसकी 4 साल की इंजीनियरिंग 4.5 साल में खत्म हुई है। यानी कि भैया उसकी एक सेमेस्टर बैक कंटिन्यू हुई और 6 महीने एक्स्ट्रा जो है उसको इंजीनियरिंग में पढ़ाई करनी पड़ी, उसको एग्जाम देना पड़ा। आपको भी चीज चाहिए क्या? क्या आपको भी चीज चाहिए? दूसरी चीज, ये तो हो गया पहला नुकसान भैया। दूसरा नुकसान ये था कि प्लेसमेंट में जो भी कोई कंपनी आती थी ना, हर दूसरी कंपनी उसको ये कहती थी कि भैया आपकी बैक है, हम आपको बैठने भी नहीं देंगे। आपने क्या डीएसए पढ़ रखा है, आपने क्या वेब डेवलपमेंट कर रखा है, आपने कितना जो है कोडिंग कर रखा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी एक छोटी सी बैक है, हम आपको बैठने नहीं देंगे, है ना। तो इस हद तक जो है प्रॉब्लम सिर्फ इन दो सब्जेक्ट से क्रिएट हो जाती है। भैया प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है? अभी ये सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन मैं आपको एक्चुअल प्रॉब्लम बताता हूं। पता है, जब 12वीं के बाद एक बच्चा बाहर निकलता है तुरंत तो उसको लग जाती है हवा। मैं तुमको सच्चाई बताता हूं, उसको लग जाती है हवा। एक नए शहर की, नए लोगों की, नई जगह की, नई एनवायरनमेंट की लग जाती है हवा, और फर्स्ट ईयर निकाल देता है वो मौज और मस्ती में। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में वो क्या सोचता है कि अरे भैया कॉलेज से होता है एंजॉय करने के लिए, दोस्त बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, क्लब जाएंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फर्स्ट ईयर में ही दो जिनको कहते हैं ना राहु केतु, उनका इंतजार करते रहते हैं, है ना, वध करने के लिए राहु केतु इंतजार करते रहते हैं। राहु केतु का नाम है M2 और ED। अब सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है? जैसे अभी आप लोग के एग्जाम जुलाई 20 के आसपास होंगे, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं, अभी भी समय है, इसलिए अभी ये वीडियो बना रहा हूं। जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि अरे सचिन भैया तो कोर्स बेचने के लिए वीडियोस बना रहे हैं, अरे सचिन भैया तो ये करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं, तुम सोचते रहो भैया, तुम सोचते रहो, जब बैक लगेगी तब बात करूंगा। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो इस सचिन पे बिलीव करता है, विश्वास करता है कि जो भी सामने वाला आदमी कह रहा है भले के लिए कह रहा है, मेरा सीनियर है, उसने खुद इंजीनियरिंग करी है, उसने खुद इंजीनियरिंग सारे एग्जाम्स पास किए और अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, तो भैया वो कहने का हक रखता है और मुझे गाइड कर रहा है। उस माइंडसेट से जो वीडियो देख रहा होगा उसके लिए ये वीडियो अभी आ रही है। ठीक है, 40 दिन एग्जाम में बचे हुए हैं। बच्चा सबसे बड़ी गलती ये करता है कि जब एग्जाम आ जाता है कि भैया 5-7 दिन बचे हुए हैं, तब उसकी आंखें खुलती हैं और वो जाता है, देखता है M2 और ED का सिलेबस। तो हम एक काम करते हैं ना, सबसे पहले M2 और ED का सिलेबस ही आपको दिखाते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको पढ़ाया जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस बच्चे को 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता था ना, वो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड यूनिट पढ़ लेना आकर के, और समझ में आ जाएगा कि अरे वाह बहुत अच्छा किए जो इसको बहुत लेट पढ़े। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं भैया, यहां ट्रिग्नोमेट्री के पिताजी हैं, दादाजी हैं, ऐसे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ऐसे ऐसे इंटीग्रेशंस करने रहते हैं कि भैया पतलून जो है ढीली हो जाती है ना, पतलून ढीली हो जाती है। अब यहां पर आप यहां इसका सिलेबस देखो भैया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2, अकेले ये जो एक यूनिट है ना, इसमें 35 से 36 लेक्चर्स हैं और आप एक सिटिंग में 3 से 4 लेक्चर से ज्यादा नहीं देख सकते भैया, आपका दिमाग फट जाएगा। ठीक है, सेम गोज विद दिस यूनिट। हालांकि इस यूनिट के अंदर तो एक टॉपिक है जो हमको बेस्ट पढ़ना होता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाया है, तो ये यूनिट पे ही बात करेंगे, लेकिन मैं एक सिलेबस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर और भैया थर्ड और फोर्थ यूनिट देखो, फोर्थ यूनिट अकेले जो है इतनी बड़ी है, थर्ड यूनिट भी काफी लंबी है। ये 3 लाइनों को देख के जज मत करना थर्ड यूनिट को। फिर आ जाती है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट थोड़ी सी आपको मैं कहता हूं कि राहत देती है, क्योंकि ये वेक्टर कैलकुलस थोड़ा सा बच्चों को आसान लगता है, लेकिन फिर भी यहां पर डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल की बात होती है। आपको भैया यहां सिंगल इंटीग्रल में डर लगता है, यहां डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल तक बात जाती है। ईडी का सिलेबस की बात करता हूं ना, ईडी वाले अनिकेत सर तो यहीं पर है, ईडी के धुरंधर भैया यहीं पर हैं। आइए सर, आइए। ईडी का सिलेबस अगर आप देखो तो ये रहा भैया ईडी का सिलेबस। यूनिट नंबर 1 ही कंप्लीट करने में सर को 1 महीने से ऊपर लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि भैया यूनिट 1 के अंदर ही जो कॉन्सेप्ट्स है ना, लाइन के, ग्राफ के, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स सर आप बताइए? बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। प्लेन स्केल से स्टार्ट होता है और कोनिक सेक्शन तक खत्म नहीं होता है, फिर उसके बाद इन्वॉल्यूट्स तक जाता है, और इलिप्स को ही बनाने का सिर्फ 4 तरीका है भैया। बाद में अगर स्टार्ट करोगे ना तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आने वाला है। अब दूसरी चीज, ये चीज समझो कि भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको एक रात में पढ़ लिया, मतलब इसके लेक्चर देख लिए तो आपको समझ में आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो प्लेन स्केल, जो इलिप्स और जो कर्व्स वगैरह की सर बात कर रहे हैं ना, उनको प्रैक्टिस करने में ही आधे ज्यादा समय लग जाता है। यहां पर पता है 3-3 प्रकार की पेंसिलें होती हैं भैया, एक पतली पेंसिल, एक बीच वाली पेंसिल और एक सबसे गाढ़ी वाली पेंसिल। आपको पेंसिल तक कौन सी इस्तेमाल करनी है ये तक सीखना होता है। आपको लगता है कि भैया वो जो एग्जाम के 3 दिन 4 दिन पहले पढ़ के आप ये सब सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे। ये मैं आपको रियलिटी चेक आज दे रहा हूं, सही समय पे दे रहा हूं। जो चीज मान लिए तो भैया आपका भला है, नहीं माने मैं गारंटी दे रहा हूं रोते हुए आओगे, बोलोगे सचिन भैया बैक लग गई। ठीक है, तो ये यहां पे इसका सिलेबस है। आप यहां पर देखो सेकंड यूनिट के अंदर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस वगैरह की हम बात करते हैं, प्लेन्स की बात करते हैं। यहां तक तो लाइन पे बात थी, अब यहां पर प्लेन्स की हम जो है बात करते हैं। देन
ईडी के अंदर इंडिविजुअली पता है 8 से 9 यूनिट्स हैं, लेकिन 5 यूनिट्स इसमें मेन है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और भैया जो लास्ट की 4 यूनिट्स है ना, उन 4 यूनिट्स में से ये जो 6, 7, 8, 9 यूनिट है, इनके अंदर एक टॉपिक आता है कैड, और ये सारी थ्योरी बेस्ड यूनिट्स रहती है। तो सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये भी कराया, ठीक है। तो यहां पर 5 यूनिट तक जो प्रैक्टिस चाहिए थी वो प्रॉपर प्रैक्टिस कराई गई है, और ये यूनिट्स में जो थ्योरी चाहिए वो प्रॉपर थ्योरी आपको कराई गई है। तो ये सारी यूनिट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो बच्चा भैया जिसको नहीं पता है वो सारी यूनिट्स पढ़ते बैठ जाएगा और उसका टाइम वहीं पे चला जाता है। लेकिन इसमें हम चुनिंदा जो है क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको सिलेबस दिखाया, सिलेबस से आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ये 4-5 दिन वाली बात है ही नहीं। अब भैया किस तरीके से हम इस चीज को किस तरीके से केटर करें, क्या करें भैया आप बताओ। प्रॉब्लम तो बता दिए, सोल्यूशन भी तो बताओ क्या करना चाहिए। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। मैथमेटिक्स 2 और ईडी जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें सबसे पहले इन्यूमरस नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। इन्यूमरस नंबर ऑफ टॉपिक्स का मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एंड हर टॉपिक मांगता है आपसे प्रैक्टिस। चलिए, आपने खोला यूट्यूब, ठीक है, आपने खोला यूट्यूब और आप चले गए भैया CFPI पढ़ने। यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है M2 का, और ये CFPI सिर्फ यूनिट 1 में काम नहीं आता, यूनिट 2, यूनिट 3 में भी काम आता है। हमने तो भैया दबा के प्रैक्टिस कराई है, अब बाकी आप समझना। मान लो चलो आप एक स्टूडेंट हो, आप भैया किसी से टीचर से नहीं पढ़ना चाहते हो, हमसे नहीं पढ़ना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ये पर्टिकुलर टॉपिक, आपको मिलेंगे भैया 3-4 प्लेलिस्ट है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। अब उसके अंदर उन प्लेलिस्ट ने क्या किया हुआ है कि भैया उन्होंने कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया। उन्होंने एक मोटी सी मैथमेटिक्स 2 की किताब उठाई और उसमें से जितने क्वेश्चन हो सकते थे उन्होंने करा दिए। अब इससे दिक्कत क्या हुई भैया, आप यहां पर 20 दिन पहले 30 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो और आप अभी से पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ एक CFPI टॉपिक तो नहीं है, बहुत सारे टॉपिक है। अब जहां पर आप यहां पर 10 लेक्चर 15 लेक्चर देखते और ये टॉपिक आपका हो जाता, वहीं पर आप यूट्यूब में होशियारी में और क्या कर रहे हो, 20 से 25 लेक्चर इसी टॉपिक पे देख रहे हो, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि क्या मैं ये एग्जाम क्लियर कर दूंगा, क्या मैं ये एग्जाम क्लियर कर दूंगा, ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ पाता। तो जो बच्चे ये सोचते ना कि यार मैं YouTube से पढ़ लूंगा, आप पढ़ो। इवन मैं कहता हूं कि मैं काम करूंगा, मुझे आप DM कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको खुद कुछ रिसोर्सेज दूंगा, एज अ टीचर नहीं, एज अ जिसको कहते हैं ना कि एज अ सीनियर मैं आपको कुछ रिसोर्सेज दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आप परेशान हो जाओगे। अब यहां पर भैया मैं क्या करता हूं, मैं या अनिकेत सर क्या करते हैं, हम यहां पर आपको प्रैक्टिस करवाते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से कि भैया प्रीवियस ईयर में क्या पेपर रहा। अब ये जो प्लेलिस्ट आपको मिलती है ना, इस प्लेलिस्ट में कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि भैया जो सबसे आसान टॉपिक है उसको पहले बिल्डअप बनाएं, फिर थोड़ा सा स्टोरी समझाएं, फिर उसको हम धीरे धीरे करके यहां पर इंप्रूवमेंट करें, ऐसा नहीं होता। और किसी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये सिलेबस तो रहता ही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो कि इन प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो। बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हो यार, आपकी मर्जी एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन मैं एज अ सीनियर आपको ये चीज बोलना चाह रहा हूं कि हाँ, ये यहां पर प्रॉब्लम आती है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर जेन्युइन ना हो तो भैया मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, यहां पर दबा के प्रैक्टिस तो लगती है, वो प्रैक्टिस आप आखिरी समय में नहीं कर पाते हो। दूसरी गलती ये होती है कि आप आखिरी समय पर जब इनको पढ़ते हो, जब आप लेक्चर देखते हो, चाहे यूट्यूब से देखो चाहे आप एडवारा से पढ़ो, कहीं से भी आप इनके लेक्चर देखते हो और आप सोचते हो कि भैया चलो मैंने 4 दिन में सारे लेक्चर तो देख लिए, मैंने सारे टॉपिक पढ़ लिए। एग्जाम में बैठोगे आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन यूनिट 1 का है और ये वाला क्वेश्चन यूनिट 2 का है। इसकी गारंटी मैं देता हूं, लिखित ले लेना, ये चीज लिखित में ले लेना कि क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा कि ये वाला यूनिट 1 का है कि यूनिट 2 का है, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली आपको नहीं बताया जाएगा कि ये वाला इस मेथड से करना है कि इस मेथड से करना है। आपको एक इक्वेशन दी रहेगी, आप उसको आप यहां पे फिगर आउट करोगे आपको करना है नहीं करना है, कैसे करना है ना। तो ये गलती होती है जब आप शॉर्ट स्पैन में पढ़ते हो, आप पहले से नहीं पढ़ते हो, आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है, आपको लगता है कि हाँ भैया हम पढ़ के जा चुके हैं, लेकिन आपने सफिशिएंट तरीके से पढ़ाई नहीं की। ये गलतियां होती हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया भैया, अभी 30-40 दिन बचे हुए हैं, आराम से जाकर के एडवारा ऐप में बैचेस में एनरोल करो। भैया मैं कहता हूं एडवारा ऐप में नहीं करना, यूट्यूब पे जाओ, इन वीडियोस को सर्च करो, थोड़ा सा अपना एक स्ट्रक्चर बनाओ, अपनी खुद ही एक प्लेलिस्ट बनाओ और इनसे पढ़ना अभी शुरू करना, अभी से पढ़ना शुरू करो। वीडियोस को ढूंढो, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, उनमें से जो क्वेश्चन है उनको पहले लगाना शुरू करो एंड अभी से पढ़ना शुरू करो और दबा के प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आई होप आपको यहां पर पर्टिकुलरली समझ में आई है। सबसे फर्स्ट रोड मैप मैं ये बताता हूं कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगाने ही है, एटलीस्ट 3 से 4 साल के अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं निकाले, आपको क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज 3 यूनिट्स आपको एटलीस्ट करनी है। हालांकि मैं मैथमेटिक्स 2 पर ईडी पर इंडिविजुअल वीडियोस अगर आपको चाहिए कि भैया ईडी का इंडिविजुअल रोड मैप आप मुझे दो, वो बना देंगे। M2 का इंडिविजुअल रोड मैप चाहिए, वो बना देंगे। और ये वीडियोस मैं अभी कुछ दिनों में लाने ही वाला हूं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये वीडियोस भी आपको चाहिए तो कमेंट्स मुझे बता देना। हैंड रिटन नोट्स, खुद के नोट्स चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया किसी से प्रिंट करा के और फिर पढ़ रहे हो, नहीं, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से हैंड रिटन नोट्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं भैया। यहां पर और कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी चलो 2 मिनट बात कर ही लेते हैं, कुछ चला थोड़ी जाता है भाई।
अब यहाँ पे क्या ही करना है, आप भी फ्री हो, मैं ही फ्री हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फिजिक्स वाले बैच के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स मैंने आपको एब्सोल्युटली फ्री यूट्यूब पे पढ़ा है, एडवारा इंजीनियर चैनल पर मिल जाएगा। बीएमई भी मैं नहीं बीएमई नहीं करवा रहे, बीसीएम आपको करवा रहे हैं आपके मोहित सर। मैथमेटिक्स 2 मैं आपको एडवारा ऐप पर पढ़ा रहा हूँ। बीसीई भी मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं इसको वन शॉट वगैरह करवा के कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। ये वाले बच्चों की भैया चांदी है, क्योंकि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं। BEE आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है। वन शॉट इंग्लिश की तैयारी यहाँ पे हो रही है। ईडी और मैथमेटिक्स 2 आपको ऐप पर जो है यहाँ पे मिल रहा होगा। हाँ, बच्चे बोलेंगे, कमेंट करेंगे, भैया BEE फ्री बोलते तो हो, आ तो रहा नहीं है यार। एक्चुअली होता क्या है कि मैथमेटिक्स 2 और ईडी के काफी वास्ट सिलेबस है, एंड मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर को नहीं पढ़ाता, सेकंड ईयर को पढ़ाता हूं। तो अभी पिछले कुछ टाइम में पता है 10-15 दिन 20 दिन मेरे घर पे और फैमिली में कुछ बहुत बड़े ब्लंडर्स हो गए, जिसमें मैं काम बिल्कुल ही नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट चल रहा हूं टाइम से। मैं चाह रहा हूं कि पहले इनके सिलेबस खत्म करा दूं। BEE मैं आपको इंश्योर करता हूं कि भैया मिनिमम 3 यूनिट एग्जाम से पहले करा दूंगा, और BEE आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाओगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब यहां पर समझना कि करंटली जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे वो सब्जेक्ट्स मैंने यहां पर करा दिए हैं, और जो केमिस्ट्री वाला बैच है उनके लिए प्रॉपर एक कॉम्बो बैच ही है यहां पर, ठीक है। अभी के लिए एडवारा 200 यूज करोगे, कहां गया, एडवारा 200 यूज कर लेना, ठीक है। तो एडवारा 200 यूज करोगे तो इसमें आपको 200 रुपए ऑफ मिल जाएगा। और जो इंडिविजुअल बैचेस, अगर आपको M2 इंडिविजुअली पढ़ना है या ईडी इंडिविजुअली पढ़ना है, तो ये अनिकेत आनंद सर पढ़ा रहे हैं, फोटो भर मेरी लगी हुई है, ठीक है। तो आप एडवारा 100 यहां पर यूज करना, ठीक है। एडवारा 100 यहां पर यूज करना, तो इसमें आपको 100 रुपए इंडिविजुअली ऑफ हो जाएगा। अब एग्जाम की डेट वैसे 20 दिन बाद आएगी। 20 दिन बाद फिर मैं कहीं जाकर हो सकता है कि अभी इसका प्राइस अगर 699 इंडिविजुअल बैचेस का है, तो फिर मैं उसको 499 या 599 करूं, लेकिन उसका वेट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, करो आप। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। फिर वही वाली बात है कि भैया फिर से सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। तो अभी इनरोल करना ज्यादा बढ़िया है। तो यहां पर आपको कंप्लीट ये चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसमें BEE और केमिस्ट्री भैया यहाँ पे ये 3 यूनिट मिलेगी, और केमिस्ट्री आपको कंप्लीट 5 यूनिट के आसपास, 6 यूनिट के आसपास करवा देंगे, ठीक है। और बाकी इंडिविजुअली अगर पढ़ना है तो ये भी बैचेस आप ले सकते हो। एडवारा ऐप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और advara.in वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ सजेस्ट करता हूँ कि ऐप पर ज्यादा पढ़ाई करो, लेकिन अगर कभी मन करता है कि भैया लैपटॉप पढ़ना है, तो लैपटॉप का भी एक्सेस मैंने दे रखा है। अब इस सेमेस्टर चेक करना है भी भैया कैसे वर्क करता है। अगर आप लोग ज्यादा चोरी चकारी करने की कोशिश करते हो, सोचते हो कि भैया अरे सचिन भैया का पायरेट कर देंगे और हम ब्लैक में जो है यहाँ पे टेलीग्राम पे सप्लाई बन जाएंगे और इंजीनियरिंग करने नहीं है, सप्लायर बनने आए हैं, अगर ये चीज आप चाह रहे हो तो फिर भी हम नेक्स्ट सेमेस्टर से जो है लैपटॉप वाला एक्सेस जो है बंद करा देंगे, ठीक है। सिर्फ ऐप पे रहेगा। चलिए, तो ये आपके दोनों ऐप और वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट के लिंक, सारे के सारे ऐप्स एंड ऑल एवरीथिंग लिंक मिल जाएगी। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज पर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल रोड मैप चाहिए, कमेंट जरूर करना, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अकेले पास मत हो यार, दोस्त का भी भला करो, उसकी भी आंखें खोलो, क्योंकि वो भी मजा ही कर रहा है अभी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।